दरभंगा जिला के असराहा में नवनिर्मित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का शुभारंभ प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान के कर कमलों संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंच से विद्यालय सत्र 2024-25 के पठन पाठन का दीप प्रज्वलित कर घोषणा किया गया। मौके पर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच अल्पसंख्यकों के कल्याण, उनकी बच्चों के पढ़ाई लिखाई की हमेशा से रही है। बिहार का पहला अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के असराहा में बना है। करीब 53.5 करोड़ की लागत से काफ़ी तेज़ी से इस विद्यालय को तैयार किया गया, जहां सिर्फ अल्पसंख्यकों के बच्चों की पढ़ाई होगी। यहाँ नामांकित सभी बच्चों के सभी तरह की सुख सुविधा की व्यवस्था रहेगी। प्रदेश और देश के सभी नेताओं और सरकार की नज़र इस पर रहेगी। उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं को तथा इनके अभिभावकों को विश्वास दिलाया कि पढ़ाई लिखाई के संग रहने खाने में बच्चों की किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की कठिनाई असुविधा हो तो हमें खबर करें। मंत्री जी ने कहा, हम अपने विभाग के संग हमेशा खड़े मिलेंगे। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन के निर्देश दिया कि क्षेत्र के अल्पसंख्यक बहुल इलाके के बच्चों का दौरा विद्यालय परिसर में कराएं, ताकि उन बच्चों की रुचि पढ़ाई और इस तरह के विद्यालय में नामांकन के लिए बढ़े। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी 38 जिलों में इस तरह के आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालय बनाने का योजना बनाया गया है। आगामी सभी दिनों में सभी जिलों में यह विद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा। मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केवटी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के आलीशान आवासीय विद्यालय बनाए जाने पर प्रसन्नता प्रकट किया। कहा कि जिला भर के अल्पसंख्यक बच्चों का कल्याण हो सकेगा। विधायक झा ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का बहुत ही ख्याल रखते हैं। यही कारण है कि बिहार में 2 एम्स हो सका है। कार्यक्रम में उपस्थित अलीनगर के विधायक मिसिर अली यादव ने विद्यालय परिसर को देखकर प्रसन्नता प्रकट किया और केवटी के असराहा में इस तरह के विद्यालय बनवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को बधाई दिया। मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सुहेल, उप प्राचार्य मोहम्मद अवैस सहित इरशादुल्लाह, प्राचार्य चंद्रमोहन सिन्हा, अबू सहमा, अहमद रजा बबलू, ज्ञान रंजन चौधरी, टूना यादव, साहिल अब्बासी सहित इलाके भर के सैकड़ों ग्रामीण व अभिभावक मौजूद रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो ख्वाब था उसको आज पूरा होता नजर आ रहा है। हमारे बुजुर्ग दोस्तों, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हज़रात, हमारे वज़ीर आला बिहार ने जो वक्फ विकास योजना के तहत जो स्कीमें चलाई हैं, तकरीबन 20 जिले में ये आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है। आज पहला उद्घाटन, बड़े खुशनसीब है इस असराहा के नौजवान, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के बेटे और बेटियाँ ये पहले उस स्कूल का आज ये संचालन होने जा रहा है और 7 तारीख को किशनगंज स्कूल का हम लोग उद्घाटन और संचालन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज पहला ये आवासीय विद्यालय का आज संचालन हो चुका है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। तो हमारे वज़ीर आला ने जो अक़लियती समाज को ये तोहफ़ा देने का काम किया है, इस असराहा में पहली बार जब यहाँ कदम रखा, इस ज़मीन के इंस्पेक्शन में आया था तो ये स्लम एरिया था। मुझे पैदल आना पड़ा था, गाड़ियाँ हमारी नहीं आई थी। पैदल यहाँ से आगे तक करीब 2-3 किलोमीटर पैदल मैंने इंस्पेक्शन किया था। आज ये जो है सो आलीशान इस जंगल में मगल ये चमन नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में सिर्फ असराहा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये तालीम की रोशनी फैलाएगी और आप लोग इससे फैलियाब हो। हमारे वज़ीर आला, हमारे मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि हर जिले में एक आवासीय विद्यालय, एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाई जाए। जिस तरह से ये 53-54 करोड़ की बजट से ये आवासीय विद्यालय
बनाया गया है। इसी तरह से हर जिले में करीब करीब 55 से 60 करोड़ की बजट से हमारे सोहेल साहब रात दिन लगे हुए हैं। हमारे जो सेक्रेटरी है अक़लियती फलाह के, रात दिन इसी काम में मशगूल है कि किसी तरह से अक़लियती फलाह जो स्कूल जो हमारे ये हुआ है कैबिनेट से अप्रूवल ले करके ये हर ज़िले में ये स्कूल बनाना चाह रहे हैं। हर ज़िले में एक मल्टीपर्पज़ एक वक्फ भवन बनाने का इन्होंने जो मंसूबा कायम किया है 400 ज़िले में। और शिक्षण संस्थान का उद्घाटन करूंगा तो मुझे अपार खुशी हुई। मुझे दूसरे जगह जाना था और मैंने उस कार्यक्रम को स्थगित किया और मानवर मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आमंत्रण पर आपके इस केवटी के धरती असराहा को नमन करने के लिए पहुंचा हूं। मैं माननीय मंत्री जी यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। मैं इसी केवटी की धरती पर जन्म लिया। खंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, MLC, आज अलीनगर से MLA हूँ। बहुत बड़ा सहयोग और समर्थन इस केवटी को मिला और मैं बिहार सरकार और भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूँ जो ऐसे असराहा में इतना बड़ा भव्य जो शिक्षण संस्थान को आपने खोला और आज इसका विधिवत उद्घाटन करते हैं माननीय मंत्री जी के द्वारा। मैं भारत सरकार और बिहार सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं जो ऐसे जगहों पर आपने खोलकर केवटी में 4 चांद लगाने का काम किया है। माननीय मंत्री जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सरकार तो पूरे हिंदुस्तान और बिहार में चौमुखी विकास कर रही है और खास के केवटी में के बाद पहली बार इस असराहा के धरती पर आए हैं। 15 में हम आए थे और 15 के बाद पहली बार यहाँ आए। वास्तविक में जितना यह जगह खिल गया है मेरा हृदय भी उतना ही खिल गया है। इस जगह को देख के मैं असराहा के तमाम भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ, केवटी के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, दरभंगा के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इस शिक्षण संस्थान का लाभ उठावे और जमा साहब हमारे पुराने सहयोगी हैं, हम लोग साथ रहे हैं, इसीलिए सारे काजों को छोड़कर और जमा साहब के कार्यक्रम में आया। मैं चाहता हूं जमा साहब केवटी को आप देखिए, केवटी के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और सारे समुदाय हैं, केवटी को देखिए। हम इन्हीं शब्दों के साथ बिहार सरकार और भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और खास के मंत्री जी पर हम सबों के बीच पधारे हैं माननीय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माननीय मंत्री मोहम्मद जमा खान साहब, जिनका मैं असराहा के पावन भूमि पर अपनी ओर से एवं आप तमाम उपस्थित लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंचासीन लाल जी, अशरफ जी, इस विभाग के सचिव और इस विभाग के तमाम उपस्थित मंचासीन पदाधिकारीगण, इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, तमाम शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मीगण और सामने उपस्थित हमारे बुजुर्ग अभिभावकगण, बच्चे एवं बेटियां, और कार्यकाल में बिहार के तमाम सेक्टरों में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो बिजली का हो, किसी भी प्रकार की बातों को आप देखें तो जब से यह एनडीए की सरकार बिहार में काम कर रही है, इनकी उपलब्धियां असीमित हैं। जिस प्रकार भारत के, इस देश के लोकप्रिय जनप्रिय विश्व के नेता
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की हैं कि आप देखते होंगे कि कभी देश में एक एम्स हुआ करता था साथियों, आज 25 एम्स है। और बिहार, उसमें बिहार ऐसा राज्य जहां 2 एम्स, एक पटना में और एक दरभंगा में। अब आप समझ सकते हैं। और जब से एनडीए की सरकार बिहार में है, 25 मेडिकल कॉलेज आज बिहार में बनकर तैयार हैं साथियों, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। तो यह सोच दर्शाता है कि खास करके नौजवानों के प्रति सरकार की सोच को दर्शाता है। और यह जो व्यवस्था यहाँ अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का किया गया है, मुझे सचिव साहब बता रहे थे कि इसमें 50% हमारी बेटियां पढ़ेगी। यह बहुत बड़ी बात है। बेटियों को आरक्षण देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और बिहार में 50% का आरक्षण देने का काम अगर कोई किया है तो यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने दी है साथियों। 75% बच्चे इस स्कूल में जो आसपास के जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, जिनके अभिभावकों को पैसे की दिक्कत होती है, जो कहीं अपने बच्चे को प्रकार जिस भव्यता और सुंदरता से इस स्कूल का निर्माण हुआ है, आप उसे बचाए रखें। आप वो कैसे मेंटेन रहे, कैसे सुसज्जित रहे, इसमें बच्चे का महत्वपूर्ण योगदान होगा। और साथ ही यहाँ के जो प्रचार हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के हैं, उनसे भी आग्रह है कि जो सफाई, जिस रूप में आपको यह विद्यालय सौंपा जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, उसी रूप में यह रहे आगे भी। इसका आप विशेष ख्याल रखें, कारण आज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो यह सौगात आपको मिला है, संख्यक विभाग में कर पा रहे हैं। मैं बहुत ही स्वागत करता हूं माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी का, जो अपना समय निकाल कर आए हैं यहाँ पे। मैं स्वागत करता हूं श्री मिश्री लाल यादव जी का भी विभाग की ओर से। मैं स्वागत करता हूं यहाँ वक्फ बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं। मैं स्वागत करता हूं श्री एजाज अहमद साहब का, जो बीबी कनीज फातिमा वक्फ स्टेट के अध्यक्ष हैं। मोहम्मद भूमि राज्य सरकार को दी है ताकि इस पर निर्माण हो सके और विद्यालय का आगाज आज हो सका है। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाना कितना आवश्यक है और कैसा है, ये आप सबको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। खास करके 2 समुदाय जो बिहार में है, वो है अल्पसंख्यक समुदाय। बहुत बड़ी खाई है, शिक्षा का पूरी तरह घर घर तक नहीं पहुंचना, उनके लिए विकास का मार्ग नहीं खुल पा रहा। अगर आप बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे अभी हुआ था, अगर उसका डेटा आप देखेंगे तो आपको देख के रोना आ जाएगा कि शिक्षा की कितनी अधिक आवश्यकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने यह सोचा कि शिक्षा का सबसे अधिक विकास हो। आप देख रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। सभी विद्यालयों में वर्ग कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण हो रहा है। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक के लिए निर्माण हो रहा है। सबों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हो रही है, ताकि हॉस्टल में रह करके बच्चे जिले में पढ़ सकें जिनके पास पैसा नहीं हो। अभी माननीय विधायक श्री मुरारी मोहन झा जी ने आपको पूरा विस्तृत समझा दिया कि ये जो विद्यालय हम लोगों ने बनाया है, इसमें लड़कियों के लिए 50% आरक्षण है। अगर एक लड़का पढ़ेगा तो एक परिवार पढ़ेगा, अगर एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा खानदान पढ़ेगा। इसलिए लड़कियों की शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और अति उत्तम शिक्षा होनी चाहिए। आप जानते हैं कि गरीबी में लड़कियों की शादी बहुत जल्द कर दी जाती है। अगर हम लड़कियों को यहाँ 9वां 10वां 11वां 12वां तक पढ़ाएंगे तो कम से कम उनकी शादी बाद के दिनों में होगी।
और लड़कियों का पूर्ण विकास हो सकेगा। इस विद्यालय का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है। इस विद्यालय 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये 4 कक्षा ऐसा है जो पूरे का पूरे आपके कैरियर का, पूरे जिंदगी का एक नींव है। कोई भी बच्चा 9वां, 10वां, 11वां, 12वां जो अच्छा पढ़ता है जीवन में बहुत ऊंचा चला जाता है। तो आप देख लीजिए, इसलिए सरकार ने इस 4 क्लास के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए ये विद्यालय का निर्माण किया है। और हमारी आप सब बच्चों से इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ, रहना सहना, खाना पीना, कपड़ा, कोट, स्वेटर, कंबल, जूता, चप्पल, है ना, जो भी आप सोच सकते हैं सारा कुछ राज्य सरकार दे रही है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि पढ़ना है। अब पढ़ना किसके लिए है? अपने कैरियर के लिए पढ़ना है ना। तुम्हारे हाथ में ये डिसाइड करो मैं बैठ के आओगे या गाड़ी चला के आओगे, है ना। तुम्हारे हाथ में है कि तुम ऑफिस के अंदर बैठोगे या ऑफिस के बाहर बैठ करके साहब के लिए गेट खोलोगे। जब कभी पढ़ने का मन नहीं करे तो सोच लेना कि गेट खोलना पड़ेगा। तो हमेशा ये सोच के पढ़ा हो सकते हैं। लड़कियों के लिए हमारा ये है कि जब कभी लगे कि पढ़ने का मन नहीं करता है, एक बार चूल्हा और एक बार बर्तन देख लेना चाहिए कि जिंदगी भर चूल्हा पे खाना बनाना पड़ेगा या जिंदगी भर बर्तन धोना पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा है कि 4 साल दिन रात पढ़ लिया है। 4 साल अगर पढ़ लीजिएगा तो 40 साल आपका सुख में होगा। 4 बनाम 40 कम से कम 4 साल अगर नहीं पढ़िएगा तो 40 साल आपको घिसना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने सारी व्यवस्था दी है और ये सब पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री की देन है। हम जब भी कोई भी प्रस्ताव लेकर जाते हैं कैबिनेट में, पूरे बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती। हम विषय पढ़ते हैं, एक लाइन बोलते हाँ हो गया, पूरा बताने की भी जरूरत नहीं होती है और आवासीय विद्यालयों का प्रपोजल अप्रूव हो जाता है। आज भी लोक वित्त समिति में सहरसा के लिए और मुंगेर के लिए 2 आवासीय विद्यालय की स्वीकृति हुई है, जो इंशाअल्लाह अगले कैबिनेट में स्वीकृति हो जाएगी। तो अब तक हम लोगों ने 14 2 16 हम लोग कर लिया है और जितनी जल्दी हो सकता है हम करेंगे। जिला प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिलता है हमेशा हमारे लिए। और यहाँ इस असराहा के बच्चे भी पीछे खड़े हैं। हम अनुरोध करेंगे प्रिंसिपल साहब से कि प्रिंसिपल साहब असराहा के बच्चों को एक बार पूरे स्कूल को घुमाया जाए, ताकि बच्चों में ये लगे कि इतनी अच्छी व्यवस्था है तो हम पढ़ें। हम लोग ये भी व्यवस्था करेंगे कि अगल बगल के जो भी अल्पसंख्यक इलाके हैं वहाँ से बच्चों को वीकली या मंथली एक बार ला करके इस विद्यालय का भ्रमण कराया जाए, दिखाया जाए कि यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है, ताकि उन बच्चों में भी पढ़ने की जागृति हो। ये जितने एडमिशन आपके सामने हुआ है ये किसी पैरवी पैगाम से नहीं हुआ है। सब लोगों ने रिटर्न परीक्षा दिया, पूछ लीजिए। परीक्षा दे करके मेरिट के आधार पर ये बच्चे यहाँ आए हैं। कोई पैरवी पैगाम से एक एडमिशन नहीं हुआ है पैरवी पैगाम पर। ये इस सुशासन का हमारा ये है, कोई पैरवी पैगाम के बिना हम करते हैं। जहाँ तक माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी ने कहा कि व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हम माननीय विधायक जी को अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले मंत्रिपरिषद में स्वीकृत हो चुका है कि यहाँ का खाना पीना, साफ सफाई, कपड़ा लत्ता, जूता चप्पल सब जीविका की दीदियाँ देंगे, है ना, उनके द्वारा सारा काम किया जाए। तो बहुत अच्छी व्यवस्था रहने की पूरी संभावना है। हमको उद्घाटन समारोह में मौजूद हमारे बड़े भाई, इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक भाई मुरारी मोहन झा साहब, अलीनगर विधानसभा से चलकर आए हुए हमारे बड़े भाई माननीय मिश्री लाल यादव जी, जिन्होंने 15-20 साल पहले भी हमारी मुलाकात जब मैं बसपा में था तो बराबर होती रहती थी। हमारे सम्मानित विधायकगण यहाँ पे मौजूद, हमारे बड़े भाई सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब इरशादुल्ला खान साहब, आपके नेता बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने माइनॉरिटी के लिए बराबर सोच रखी, आपके लिए बराबर
कदम से कदम मिलाकर चलने की बराबर प्रयास करते रहे। हमारे नेता की सोच थी, जो मेरे समाज के बच्चे थे, कमजोर थे, गरीब थे, शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके लिए हम नेता ने सोचने का काम किया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, आज जिस तरह से यहाँ पे आवासीय विद्यालय का हम लोगों ने उद्घाटन किया है, ऐसे हमारे सेक्रेटरी साहब, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब आपको बताने का काम किए। हम लोग कई जिलों में बहुत जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, आपको हमारे डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब ने एक मिसाल भी दिया है, आप एक मिसाल कायम करें, क्योंकि आप सबको हमारे नेता भी देख रहे हैं। नेता का जो सोच था, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कमजोर हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके हमारे नेता ने सोचने का काम किया। बहुत विस्तार पूर्वक से हमारे सेक्रेटरी साहब, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब ने बात को आपके बीच में रखी। मैं इतना कहना चाहता हूं, चूंकि कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं अपने बच्चों से, बच्चियों से, गार्जियन से, जैसे आपको आवासीय विद्यालय मिला है, आप बच्चे पढ़ें, गार्जियन भी सपोर्ट करें। कहीं भी जरूरत होती है, डिपार्टमेंट खड़ा है, हमारे नेता खड़े हैं, हम खड़े हैं। जहां भी लगता हो कि यहाँ पे हम सबकी जरूरत है या कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है, आप हमें याद करें, क्योंकि नेता का आपके ऊपर, आपके स्कूल के ऊपर डायरेक्ट निगाह है। कल भी बात हो रही थी, शाम को साथ में हम लोग बैठे थे, खुद उन्हें पूछा कि कल आप लोग जा रहे हैं, 7 तारीख को किशनगंज में भी हम उद्घाटन करेंगे, वहां भी सारे हमारे सेक्रेटरी साहब, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब अरेंजमेंट कर दिया है। परसों हम लोग वहां भी लगभग 2 बजे वहां भी उद्घाटन करेंगे, वहां भी शुरुआत करा दिया जाएगा। मैं आपके अनुरोध करना चाहता हूं बीच में कि जब भी कोई भी परेशानी हो, कठिनाई हो, आप खबर करेंगे, हम लोग आपके बीच में नजर आएंगे। अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, आप लोग संकल्पित हो जाओ बेटा कि मुझे मंजिल पाना है, जो मंजिल जो भी आपका हो। तो अगर बच्चे, हमारे बच्चियां अगर मंजिल के मुताबिक मेहनत करेंगे, निश्चित इंशाअल्लाह वो मंजिल खुद चल के आपका कदम चूम लेगी, इतिहास गवाह है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हम लोग आपके बीच में जो स्पीच दे रहे हैं, कह रहे हैं, इस पे मंथन करना। बच्चे जो गार्जियन हैं बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, कहीं कोई जरूरत हो आप खबर करिएगा। बच्चे बच्चियों को स्कूल में भेजिए, पढ़ाइए, अनुशासित होकर बच्चे और बच्चियां हमारे स्कूल में रहें और पढ़ें। इसी के साथ पुनः एक बार आप सबका, जितने भी गार्जियन आए हुए हैं, आप सबका मैं दिल के गहराई स्वागत करता हूं, खैरमकदम करता हूं। पुनः आप सबके मीडिया साथी के माध्यम से अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये सब पूरा कराया है। पूरे बिहार के अंदर सोच है, पूरे बिहार के अंदर ऐसा आवासीय विद्यालय हर जिले में बनना चाहिए, जो लगभग काम लगा भी है। हमारे साथ में हैं हमारे चेयरमैन साहब, जो 3 लोगों के चेयरमैन हैं, उनका मेहनत। दाहिने साइड में हमारे डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, जिन्होंने कड़ा मेहनत किया नेता के निर्देशन पर, और जिन्होंने मेहनत करके ज़मीन को उतारने का काम किया। मैं आपके माध्यम से मैं अपने डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम डिपार्टमेंट के साथियाँ आए हुए हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेहनत करके आज ज़मीन को उतारने का काम किया, जो आप देख रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो नेता नीतीश कुमार का सोच है, नेता ने सबको लेकर चलने की बात कही, मेरे समाज के, माननीय समाज के लोगों का 2005 के बाद मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मीडिया के साथी, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं, आप सब जानते हैं। 2005 के पहले हम सबकी हालत क्या थी, और आज 2005 के बाद नेता नीतीश कुमार जी के हाथों में बागडोर आया। कभी उन्हें कभी भी जाति पाति धर्म का बात नहीं किया, इंसानियत मानवता की बात की। और ये पहचान देश में दिया कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं एक इंसान हूँ। इंसान भी होकर उन्हें देश और प्रदेश का काम करने का काम किया हमारे बीच में। क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, उनका जो सोच है मेरी माइनॉरिटी के लिए हमेशा प्लस रहा है, उनकी कामयाबी के लिए। और तमाम एनडीए के लोगों ने मिलकर साथियों में रहे, एनडीए के लोगों ने मिलकर काम भी किया है। मैं बार बार पूरे एनडीए को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मगर नेता के दिन समाज के खुदा से दुआ करता हूँ कि वो भी शर्मंद हो, ताकि हर समाज का काम हो सके, साथ साथ समाज का। एक अहम सवाल है सर गिनवा रहे थे कि कुल 16 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का इन्होंने मतलब काम शुरू करवा दिया ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें एक अभी भी अधूरा है, जो कि मधुबनी का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है। हम बताएं बाबू,
उसको रोक दिया गया एक विधायक जी के द्वारा। मेरे छोटे भाई हैं, जो बातें चल रही हैं वो भी विधायक अपने ही हैं, अपने साथ के हैं, जो बात कर रहे हैं, गार्जियनशिप में बात चल रही है, नेता के यहाँ काम हो रहा है, बहुत जल्द वो भी आपके सामने आ जाएगा। सब लोग साथ में बैठकर बात कर लेंगे। कभी होता है 5-6 परिवार है, लंबा बड़ा परिवार होता है, कोई ऐसा होता रहता है, बैठकर बात। एक्चुअली सर बिस्फी और मधुबनी की जनता बहुत उत्सुक है इसको लेकर के, बनेगा। मैं ये भी कह रहा हूँ, एनडीए की सरकार, एनडीए के लोग, नेता लोग, बड़े लोग सब संकल्पित है, हर जिला में बनना है, वहाँ भी बनना है, वहाँ तो काम लोग शुरू होने जा रहा है, शुरू हो चुका था, लेकिन उस पर हम लोग बात करेंगे। बाकी आपसे बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा नेता के निर्देशन पर हर जिले के अंदर दो हॉस्टल बन रहे हैं बच्चों के लिए। आप दिख ही रहे हैं, यहाँ भी बना है, हर जगह इस पर काम नेता हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। कभी भी उन्होंने वोट की बात नहीं की, वोटरों के बारे में बात की, हमारे अपने समाज की बात किया है, और कभी ये नहीं कहा कि कौन वोट देता है नहीं देता, हर समाज की बात की। बहुत बड़ी सौगात मिला है। मैं आपके माध्यम से पूरे दरभंगा जिला के लोगों से कहना चाहता हूँ, माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूँ, समाज के बच्चियों को आगे बढ़ाएं। यहाँ पूरी व्यवस्था है, हर व्यवस्था मिलेगी और सब निःशुल्क है। ये मेरे नेता ने ये स्वीकृत किया कि सारे जो भी व्यवस्था मिलेगी यहाँ सब निःशुल्क होगा, बच्चे पढ़ेंगे, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कपड़ा से सब कुछ फ्री होगा, बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। और आपके माध्यम से गार्जियन से कहना चाहता हूँ, ऐसे बच्चों को आगे पढ़ाएं कि पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे किताब में भी है, एकरा से शुरू भी किताब हमारा है, इसलिए मैं चाहूँगा आप तुम्हारे बच्चियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें। टेंडर हो चुका है, सबका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा वो यात्रा क्रम, और हम लोगों ने लगभग मैक्सिमम रखा है कि 1 साल के अंदर में कंप्लीशन पीरियड सबका 1 साल है। तो अगले साल नवंबर-दिसंबर के पहले जो भी स्वीकृति हो रही है वो सब बन के तैयार है। धन्यवाद। ये हम लोग लगे हुए हैं, आप भी जानते हैं, आप खुद चौथे स्तंभ में, सब जानकारी आपको है लग रही है। लेकिन जो अभी हमने आज उद्घाटन किया है उसकी बात करिए कि हम लोग आगे क्या सोचे हैं, क्या करेंगे। ये चौथे स्तंभ में आप दुनिया देख रही है, वही बात करिए जो अपना। इस विद्यालय में जो नामांकन हुए हैं, जो लोकल स्तर पे लोगों का मानना है कि जो यहाँ के माइनॉरिटी अफसर हैं उनके द्वारा जो परीक्षा ली गई बच्चों का नामांकन के लिए, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे कई लोगों ने धांधली की बात कही है कि जो पैरवी बल था, पैरवी बल से एडमिशन हुआ। इस पर क्या कहेंगे? क्वेश्चन करने में मज़ा ही नहीं आएगा। आप धांधली किसी पे लगा सकते हैं, आपको प्रूफ देना होगा। कहने से मैं तुरंत कह दूंगा कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, भाई को लगा देता है, लेकिन प्रूफ चाहिए। अगर एक भी प्रूफ मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ, तुरंत कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिल दिमाग सब लोग कहता है मैं आपसे काम कहा, मेरा काम हो गया, द बेस्ट है, काम नहीं हुआ तमाम आरोप लगा देते हैं। ये दुनियादारी आज इस समय चल रहा है। उधर मत जाइए, एक भी आपको गलत मिल जाए, मीडिया के मेरे भाई हैं बड़े, एक भी मिल जाएगा, मैं तत्काल तुरंत कार्रवाई होगी। सरकार के लिए बहुत बड़ा कदम है, एक अंतिम सवाल है आपका। और जितनी बड़ी स्कूल यहाँ खोली गई है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, वाकई तारीफ के काबिल है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें जिला के ही बच्चे इसमें नामांकन करा सके या इसी पर बातें चलेगी। माननीय विधायक जी हमारे यहाँ, इनका भी एक सोच था, इन लोगों का भी था, एक विश्वविद्यालय अपने समाज को मिले और मिला। हम लोग बैठकर बात करेंगे, इसमें ऐसा कुछ होगा जो यहाँ के जिला को फायदा नहीं। किस चीज़ का आपने उद्घाटन किया है और क्या यहाँ के बच्चे का लाभ मिलेगा? आप देख ही रहे होंगे, मेरे बड़े भाई आवासीय विद्यालय, रेजिडेंशियल स्कूल हमारे एनडीए सरकार लोकप्रिय नेता समाज ने दिया है। मेरा सभी समाज के जो गरीब बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, और इसी के लिए हम आज तमाम उद्घाटन के लिए आए। हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के जिसके ज़मीन के मालिक होते हैं, चेयरमैन साहब मौजूद हैं, विधायक साहब हैं, हमारे डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी साहब हैं, तमाम लोग हम लोग मिलकर एक बच्चों के लिए काम किया गया है नेता के निर्देशन पर कि हमारे अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, पढ़ने की व्यवस्था की गई है और सब कुछ निःशुल्क।